संबित पात्रा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किसानों को मना लेंगे क्या? देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक माध्यम है और असली विषय जो है वो समझाने का है। मैं आपके पीसीआर से कहूंगा, बहुत इको हो रहा है, जरा इको ठीक करने की कोशिश करें। मैं अपनी ही आवाज सुन रहा हूं। जी दुरुस्त कर रहे हैं, बोले आप। जी देखिए, जिस प्रकार से ये पूरे किसान का मसला चल रहा है, मैं यहाँ की जो किसान भाई मौजूद है उनको नमस्कार भी कर रहा हूं और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि उनके मन में जिस प्रकार का भी भ्रम है, उनके मन में जिस प्रकार के भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को संबोधित करना, उन प्रश्नों को ठीक करना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। जरूर हमारी सरकार आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगी और जो भी आपके दिक्कतें हैं उसका समाधान ढूंढेगी। देखिए, कुछ भ्रम फैलाया गया है क्योंकि बार बार मैं यहां एमएसपी का जिक्र सुन रहा हूं। एमएसपी हट जाएगा, एमएसपी हट जाएगा। देखिए, मैं एक आंकड़ा देकर आरंभ करता हूं। आज पार्टी ने भी इन आंकड़ों को जारी किया है। 2021 अर्थात ये जो हमारा वर्ष चल रहा है और जब ये किसान सुधार कानून जारी हुए उसके बाद एमएसपी पर जारी फसलों की खरीद का लिस्ट आज पार्टी ने जारी किया है। धान 315.87 लाख मेट्रिक टन, 59,636 करोड़ रुपया एमएसपी पर यह खरीद हुई है। मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द 1,120 मेट्रिक टन, ये 538.96 करोड़ रुपए में ये खरीद हुई है। कोपरा जो है 5,090 मेट्रिक टन और एमएसपी पर भुगतान 52.40 करोड़ रुपए पर यह खरीद हुई है। कपास ठीक उसी प्रकार 28,16,255 कपास की गांठें 82,086.91 करोड़ रुपए एमएसपी पर यह खरीद हुई है। एमएसपी कहीं नहीं जाएगा। किसी बिल में भी यह प्रावधान नहीं है कि एमएसपी चला जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि एपीएमसी की जो हमारी यूनिट है, मंडी है, उसे हम बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, अगर बंद ही करना होता तो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों बढ़ाएं। रोहित जी, मैं एंड में इतना ही कहूंगा, आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा, जब इन बिलों के प्रावधानों पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, किसी भी विपक्षी दलों ने, किसी भी दल ने, किसी भी व्यक्ति ने किसी एक प्रावधान पर आपत्ति नहीं की। आपत्ति किया कि भविष्य में ऐसे होने की संभावना है, मंडी बंद हो सकती है, जो झूठी बात। अखिलेश जी के पास जाऊं, वो इस पे आपत्ति दर्ज करें, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अखबार में आज छपा, किसान आंदोलन के बीच देश में फसलों की रिकॉर्ड खरीद, एक अखबार में मैं पढ़ रहा हूं। उसी से जुड़े कुछ हद तक आंकड़े आपने भी अभी रखे कि ये सरकार ने सामने रखे, जिसमें आपके मुताबिक एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। लेकिन आज और कल के ही अखबारों की मैं कुछ हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूं सर। एक खबर कहती है, पैक्सों में धान की खरीद शुरू नहीं, किसान परेशान। हिंदुस्तान अखबार में छपी है सर, 20 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, आप पढ़ सकते हैं। खरीद केंद्रों में धान बेचने के दौरान किसान उठा रहे परेशानी, हिंदुस्तान अखबार में छपी है सर, आप इसको पढ़ सकते हैं आज ही सुबह। 11 रुपए का बिक रहा है धान, किसान हो रहे हैं परेशान, यह भी आज ही के अखबार में खबर छपी हुई है सर। एक सीतामढ़ी, एक चित्रकूट, एक जमुई, यह इस देश का हिस्सा नहीं है क्या सर? या यह शहर सरकार के आंकड़ों में समाहित नहीं होते सर? नहीं, बिल्कुल। अगर किसी एक दो शहर में किसी प्रकार से जो आप आंकड़े दे रहे हैं ऐसा हुआ है, जिसको देखना चाहिए, मगर मैं एक लार्जर पिक्चर, पूरे देश के आंकड़े, चूंकि आपने धान की बात की, देखिए 2019-2020 में जब ये कानून नहीं आए थे, उस समय पहले जो खरीदारी हुई थी वो 266.1 लाख मेट्रिक टन की हुई थी। पूरे देश की बात कर रहा हूं। और 2020-2021 कानून के आने के बाद 315.87 लाख मेट्रिक टन की। और चूंकि यहां हमारे प्रा भी बैठे हुए हैं, सरदार प्रा बैठे हुए हैं, सानू नमस्कार। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए 64% जो धान की खरीदारी पूरी देश में हुई है वो पंजाब से हुई है। पंजाब, आप सोचिए धान के कंट्रीब्यूशन में कितना बड़ा इसका है। आप देखिए 315.87 लाख मेट्रिक टन में 202.72 लाख मेट्रिक टन ये केवल पंजाब की भूमि से आई है। तो मैं तो पहले अपने प्राणों को नमस्ते कर रहा हूं इस बात से कि ये आंकड़ा है, आपने इतना बड़ा, लेकिन मसला ये है कि अगर ये आंकड़ा है तो ये सारे किसान वहां बॉर्डर पर क्यों बैठे? अखिलेश प्रताप सिंह, आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात रखिए, उसके बाद वापस पात्रा जी से जवाब लेंगे। बोलिए अखिलेश जी। रोहित, देखिए समस्या ये है कि आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मोदी जी के या मोदी जी की पार्टी पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सिर्फ झूठ और असत्य बोलते हैं। मैं अभी संबित पात्रा के झूठ से शुरुआत करता हूँ। इन्होंने कहा कि संसद में किसी ने किसी बिल पे, किसी पॉइंट पे इतराज नहीं किया। ये कहा इन्होंने। राज्यसभा में किस तरह से पास हुआ, किस तरह से काला दिवस था संसदीय इतिहास का, किसी से छुपा है क्या?
और ये कहते हैं यहाँ बैठ कर कि किसी को एतराज नहीं था। किसी को कैसे एतराज नहीं था भाई? शुरू से लेकर तक एतराज था। आपके अलायंस पार्टनर जो स्वयं झूठ बोलना, इससे बड़ा झूठ क्या बोलोगे तुम लोग? भैया आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए इसी बिल के दौरान कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, सिर्फ किसान सशक्तिकरण नाम है, ये कारपोरेट सशक्तिकरण है। आप पूरा बिल पढ़ जाइए, जो चैप्टर 2 है करार वाला उसको पढ़ जाइए, कहीं किसान के हित की बात ही नहीं है उसमें। आप पढ़ जाइए, मेरे पास दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों रखे हुए हूँ, एक एक पॉइंट में तीनों बिल का पढ़ा हुआ हूँ। कहीं जो चैप्टर 2 का पॉइंट 5 है करार वाले में खरीद फरोख्त, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रेट तय होगा, कहीं मिनिमम रेट का जिक्र नहीं है, एमएसपी का जिक्र नहीं है। झूठ बोलते रहते हैं ये